हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 16 के बारे में। अध्याय 16 जिसमें दिया गया है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में। तो ऐसे अपराध जो मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध और जो जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में। तो सेक्शन 299 में क्या दिया गया है? आपराधिक मानववध। तो आईपीसी के सेक्शन 299 में क्या दिया गया है? आपराधिक मानववध। 300 में हत्या। 299 में क्या दिया गया है? आपराधिक मानववध। 300 में दिया गया है हत्या। 301 में 301 में क्या है? जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानववध। 301 में क्या दिया है? जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानववध। 302 में क्या दिया है? हत्या के लिए दंड। 302 में हत्या के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर मर्डर। 303 में क्या दिया है? आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड। आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड। 303। 304 हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानववध के लिए दंड। 304 में दिया गया है हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानववध के लिए दंड। 304 का में क्या दिया है? 304 का उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, नेग्लिजेंस जिसको कहते हैं। 304 का में दिया है उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। 304 खा में दिया है दहेज मृत्यु, डाउरी डेथ। 304 खा में दहेज मृत्यु, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है किस सेक्शन में है दहेज मृत्यु। 304 खा में। 305 शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण। 305 में शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण। 306 में आत्महत्या का दुष्प्रेरण। 306 में आत्महत्या का दुष्प्रेरण। 307 हत्या करने का प्रयत्न। 307 हत्या, अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या करने का प्रयत्न। 308 में आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न। आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न। 309 में आत्महत्या करने का प्रयत्न। तो अगर कोई सुसाइड करने का प्रयत्न करता है तो वो 309 का दोषी हो जाता है, उसके ऊपर 309 लगता है। 310 में ठग। 310 में ठग और 311 में दिया है दंड। ठग का क्या दंड है वो 311 में दिया है। उसके बाद महिलाओं से संबंधित कुछ अपराध दिए गए हैं। गर्भपात कारित करने, अजात शिशुओं की छत कारित करने एवं शिशुओं को आरक्षित छोड़ने एवं जन्म छिपाने के संबंध में। 312 है गर्भपात कारित करना। 312 गर्भपात कारित करना। 313 में क्या दिया है? स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना। स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना। 314 गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु। गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु। 315 में है शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। और 316 में क्या दिया गया है? ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानववध के कोर्ट में आता है किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना। ऐसे कार्य जो आपराधिक मानववध की कोर्ट में आता है किसी सजीव अजात शत्रु शिशु की मृत्यु कारित करना। 317 शिशु के पिता या माता या उसकी देख रेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का आरक्षित डाल दिया जाना या परित्याग। 317 शिशु के माता पिता या उसकी देख रेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का आरक्षित डाल देना
दिया जाना या परित्याग। जैसे कोई माँ बाप या कोई भी गार्जियन जो होता है, अगर 12 साल से कम उसका बच्चा है और उसे कहीं ले जाकर छोड़ देता है तो वो 317 का दोषी होगा। 318 मृत्यु शरीर के गुप्त बहन द्वारा जन्म का छिपाना। 318। अब हर्ट के विषय में, हर्ट क्या होता है बताया गया है। उपहित, उपहत्य क्या होता है 319 में। 320 में बताया गया घोर उपहित, ग्रीवियस हर्ट के बारे में बताया गया है 320 में। जैसे किसी को चोट पहुंचाना 319। और अगर मान लीजिए घोर उपहित, घोर उपहित का मतलब होता है, ग्रीवियस हर्ट का मतलब होता है जैसे मार दिया, कहीं पे टूट गया है, कहीं अंग भंग हो गया है, या आँख में लग गई है, आँख से नहीं दिखाई पड़ता, या शरीर का कोई अंग शरीर से अलग हो गया है, कट गया है, तो 320 का दोषी होता है। उसके ऊपर 320 लगती है। 321 क्या होता है, स्वच्छया उपहित कारित करना, स्वच्छया उपहित कारित करना। 322 स्वच्छया घोर उपहित कारित करना। 323 स्वच्छया उपहित कारित करने के लिए दंड, स्वच्छया उपहित कारित करने के लिए दंड। 324 खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वच्छया उपहित कारित करना। 325 में क्या दिया गया है, स्वच्छया घोर उपहित कारित करने के लिए दंड। स्वच्छया घोर उपहित, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी को घोर उपहित करता है तो उसके लिए दंड 325 में मिलता है। 326 में खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वच्छया घोर उपहित कारित करना। 326 का में दिया है तेजाब इत्यादि के प्रयोग से स्वच्छया घोर उपहित कारित करना। तेजाब इत्यादि के प्रयोग से स्वच्छया घोर उपहित कारित करना। 326 खा में दिया है स्वच्छया तेजाब फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना। 326 खा में दिया गया है, जो तेजाब फेंक देते हैं या फेंकने का प्रयत्न करते हैं तो 326 खा के दोषी। 327 में दिया गया है संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वच्छया उपहित कारित करना। अगर कोई अवैध कार्य करवाने के लिए कोई मारपीट करता है, जबरदस्ती करता है, तो 327 का दोषी। 328 अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहित कारित करना 328 में आता है। 329 329 संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वच्छया घोर उपहित कारित करना 329 का दोषी हो जाता है वो। 330 संस्वीकृत उद्यापित करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वच्छया उपहित कारित करना। जैसे किसी को ज़बरदस्ती मार पीट करके उससे कन्फेशन करवा लेना, या उसको मार पीट करके उसकी संपत्ति ले लेना, संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वच्छया उपहित कारित करता है तो वो 330 का दोषी होता है। और अगर 331 में क्या दिया है, संस्वीकृत उद्यापित करने के लिए या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वच्छया घोर उपहित कारित करना, तो 331 का दोषी अगर कोई घोर उपहित करता है तो। 332 लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भाइयों परत करने के लिए स्वच्छया उपहित कारित करना, 332 का दोषी। जैसे कोई लोक सेवा है, अपने कर्तव्य से भाइयों परत करने के लिए स्वच्छया उपहित कारित करना। 333 लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भाइयों परत करने के लिए स्वच्छया घोर उपहित कारित करना। 334 प्रकोपन पर स्वच्छया घोर उपहित कारित करना, प्रकोपन पर स्वच्छया घोर उपहित करना। 335 प्रकोपन पर स्वच्छया घोर उपहित कारित करना। तो ये कई तरह के उपहित होते हैं, एक स्वच्छया घोर उपहित होता है, एक प्रकोपन पर होता है एक। 336
कार्य जिसमें जीवन दूसरों का जीवन एवं वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो। कार्य जिसमें दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो, तो ऐसा कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है जिससे किसी दूसरे का जीवन में संकट आता है या उसके वैयक्तिक क्षेम में संकटपन्न हो, तो वो 336 का दोषी होता है। 337 ऐसे कार्य द्वारा उपहित कारित करना जिसमें दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटपन्न हो जाए। ऐसा कोई कार्य उपहित कारित करना, ऐसे कार्य द्वारा उपहित कारित करना जिससे दूसरों का जीवन एवं वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए, तो 337 का दोषी होता है। 338 में क्या दिया है? ऐसे कार्य द्वारा घोर उपहित कारित करना जिसमें दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए। तो हट से संबंधित कई सारे, उपहित से संबंधित कई सेक्शन हैं और किन परिस्थितियों में वो हर्ट किया गया है, वो उपहित किया गया है, उन सब के लिए अलग अलग से सेक्शन दिए गए हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे सदोष अवरोध और सदोष परिरोध। सदोष अवरोध सदोष परिरोध के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं कि सदोष अवरोध क्या होता है। जब किसी व्यक्ति को जिस दिशा में उसे जाने के लिए कानूनन रूप से अधिकार हो और कोई व्यक्ति जानबूझकर उस व्यक्ति को उस दिशा में जाने से रोकता है, तो उसे सदोष अवरोध होता है। और सदोष परिरोध क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति एक बाउंडेशन बना देता है कि उससे बाहर वो व्यक्ति न जा पाए, तो उसे सदोष परिरोध कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को घर के बाहर डंडा लेके खड़े हो जाओ, लाठी लेकर के, और कह दो कि अगर बाहर निकलोगे तो मैं तुम्हें लाठी से मारूंगा, तो अगर वो व्यक्ति घर के अंदर बंद रहता है तो वो सदोष परिरोध में आएगा। और सदोष अवरोध होता है कि किसी एक निश्चित दिशा में, किसी एक डायरेक्शन में जाने से रोकना सदोष अवरोध होता है। तो 339 में दिया गया है, 339 में सदोष अवरोध। 340 में क्या दिया है? सदोष परिरोध। सदोष अवरोध बताया आपको कि जैसे आप किसी दिशा, मान लीजिए आप बाजार जा रहे हैं, तो रास्ते में कोई व्यक्ति मिलता है, वो आपको मना करता है कि इधर से मत जाओ, यहाँ से न जाओ, तो वो सदोष अवरोध आ जाएगा। अगर आपको उधर से जाने के लिए कानूनन रूप से आप वैध हैं, मान लीजिए कोई पब्लिक प्लेस है, अगर उस व्यक्ति की वो प्राइवेट कोई ज़मीन है, अगर उधर से जाने से वो रोक रहा है, तो वो सदोष अवरोध में नहीं आएगा। मान लीजिए कोई पब्लिक प्लेस है जहाँ से कई लोग आते जाते हों और वो उस व्यक्ति की संपत्ति ना हो, तो उधर से अगर जाने से अगर वो व्यक्ति रोक रहा है एक दिशा में जाने से लिए, तो वो सदोष अवरोध है। और सदोष परिरोध में होता है कि आपको किसी भी दिशा में जाने से रोक लगा देता है। मान लीजिए आपको किसी कमरे में बंद कर दिया या पकड़ लिया, कह दिया कि अगर यहाँ से जाओगे तो बहुत मारूंगा, तो ये क्या है? सदोष परिरोध है। 341 में दिया है सदोष अवरोध करने के लिए दंड, और 342 में सदोष परिरोध के लिए दंड। अब उसके बाद अलग अलग सिचुएशन है, जैसे 3 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध। मान लीजिए 3 या अधिक दिनों के लिए आपको कोई व्यक्ति पकड़ लेता है, तो 343 का दोषी, 343 का दोषी वो हो जाएगा। 344 कब लगती है? जब 10 या अधिक दिनों के लिए, मान लीजिए 10 या उससे ज़्यादा दिन के लिए कोई व्यक्ति आपको पकड़ करके कहीं कमरे में बंद कर दिया है, तो अब इसमें जो सज़ा का प्रावधान है वो लगेगा। इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, अभी हम केवल उसके महत्वपूर्ण सेक्शन केवल पढ़ रहे हैं, किस सेक्शन में क्या दिया है, बस ये। 345 ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध जिसको छोड़ने के लिए रिट निकल चुका है। और 346 क्या है? गुप्त स्थान में सदोष परिरोध, गुप्त स्थान में सदोष परिरोध। 347 संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए सदोष परिरोध। 347 में संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए सदोष परिरोध। 348 संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए सदोष परिरोध।
348 में संस्कृत उद्यापित करने के लिए या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए सदोष परिरोध। उसके बाद आपराधिक बल क्या होता है? आपराधिक बल और हमले के विषय में, आपराधिक बल क्या होता है और हमला के विषय में। तो 349 में बल की परिभाषा दी गई है। बल क्या होता है 349 में बताया गया है। 350 में आपराधिक बल, 351 में हमला, 351 में हमला बताया गया है। 352 में गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड। 352 में गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड। 353 लोक सेवक को अपने कर्तव्यों के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। 353 में लोक सेवक को अपने कर्तव्य से निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। जैसे मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति के खिलाफ वारंट निकला है और गांव में पुलिस गई है उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए, तो अगर कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को पकड़ने से पुलिस को रोकता है तो उसके ऊपर 353 लगेगा। 354 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। तो 354 लगता है कि जो महिलाओं के प्रति अगर लज्जा भंग करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है। 354 ए लैंगिक उत्पीड़न या लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड, लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड। 354 खा विवस्त्र करने के आशय से किसी स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग 354 खा में लगता है। 354 गा में दृश्य रतिकता। 354 घा पीछा करना, अगर जैसे कोई महिला का पीछा करता है तो उसके ऊपर 354 घा लगता है। 355 गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। 355 गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। 356 किसी व्यक्ति द्वारा ले जाने वाली संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। 356 किसी व्यक्ति द्वारा ले जाने वाली संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। जैसे कोई व्यक्ति अपनी कोई संपत्ति ले जा रहा है तो अगर कोई चोरी करने के प्रयत्न में उसके ऊपर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो 356 उस व्यक्ति पर लगता है। 357 किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। 357 किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। 358 गंभीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। जैसे कोई व्यक्ति आपको कुछ बोल देता है तो आपको गुस्सा लग जाती है तो आप उसके ऊपर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करेंगे तो 358 आपके ऊपर लगेगी। धन्यवाद।